तो जहां जैन साहब, ये विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि उनकी जो डिमांड्स है बहुत सारी, वो तो कंपेटेबल ही नहीं है पाकिस्तान की टेरिटोरियल जो इस वक्त है इंटेग्रिटी, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिस्टम है। अब वो कहते हैं ना कि फाटा वाला जो इलाका, जो एक्स फाटा था, वो वहाँ पर दोबारा से उसको उनको वहाँ पे लाया जाए, वहाँ पे कोई पूछगिछ ना हो, वो अपना निज़ाम नाफिज करें। तो ये तो बहुत सारे मुतालबात ऐसे हैं कि वो तो कोई भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो वो नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकती। तो ये फिर कैसे मुमकिन होगा? विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स का मतलब ये नहीं था कि तालिबान के हार्ट्स एंड माइंड्स, मैं अपने लोगों के हार्ट्स एंड जी, माइंड्स की बात कर रहा हूं। जी, अपने तो लोगों। हमारे अपने लोगों के अभी तो एक गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान में एक डिस्ट्रस्ट है। देयर जी, इज अ ब्रेक डाउन इन एडमिनिस्ट्रेशन। लोग देख रहे हैं ऑपरेशंस हो रहे हैं और ऑपरेशंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऑपरेशंस जो कर रहे हैं वो लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये आप इनको पनाह दे रहे हैं। तो वेयर डज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट मीट द पीपल? हम्म। कहां पर मिलेंगे? ये इलाका जो सा था, इसमें अमन इसलिए था कि लोगों ने अमन रखा हुआ था। राइट, राइट। तो अगर लोगों को फौज की जरूरत है या ऑपरेशंस की जरूरत है, लोगों से पूछें। अगर वो चाहते हैं, आप करें। ठीक। अगर वो नहीं चाहते तो फिर वो जिम्मेदारी लें। और मैं यही कह रहा हूँ, जिरगे जब आप बैठाते हैं, जिरगा कहते हैं ऑपरेशन नहीं हो, तो जिरगा को बताएं, जिम्मेदारी भी लें आप फिर। राइट, राइट। और फौज का लोगों के पीछे खड़ी है। और जहां पर भी उनको चाहिए तो फौज उनकी मदद के लिए आ सकती है। बाजौड़ में मुझे एक बहुत बूढ़े आदमी ने कहा था कि मैंने उससे पूछा था कि आप लोगों को शर्म नहीं आती अपने ये तालिबान इधर अंदर आने दिए वगैरह? तो उसने मुझे कहा, पहले किधर थे? आप हमको छोड़ के चले गए। हाँ। वी वर नॉट देयर, वी अबैंडन दम। और उसकी वजह से फिर हमने बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह बनाए और प्रेजेंस अपनी दिखाई जब मैं एफसी में था। तो और वो ये होना चाहिए, अबैंडन नहीं करना चाहिए, और अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी लोगों की होनी चाहिए। तो ये अच्छा सर, ये चलिए, ये आपकी बात दुरुस्त है, और ये तो एक अमूमी मसला पाकिस्तान में इस वक्त दरपेश है, लोगों के और शहरियों और रियासत के दरमियान जो खलीज है उसको पुर करना। लेकिन मैं सर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तो ये सूरत हाल लग रही है कि अगर ये मायदा एक हफ्ते के बाद फिर कोई इस तरह से मामला होता है, तो ये तो शायद आगे बढ़कर पाकिस्तान को लड़ना ही होगा। इस वक्त तो एक जिसे कहते हैं, अगर ऑन बैलेंस बहुत से लोगों की यही राय है कि ये बात चलेगी नहीं, इसका मुकाबला तो करना होगा। तो उस सूरत हाल में आपने तो खुद ये पहले भी इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, यू हैव लेड देम एंड कमांडेड देम। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान लड़ पाएगा और इस चीज़ में सक्सीड कर सकता है टीटीपी के खिलाफ, स्पेशली जो उनकी यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं हर तकरीबन हर रोज ही? देखिए, लड़ने का तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि टीटीपी के पास कोई कैपेसिटी नहीं है। हम्म। उनका लड़ने का तरीका जो सा है वो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस के खिलाफ आईईडीज करना, एम्बुशेस हम्म। और इस तरह के रेड वगैरह। स्टैंडिंग आर्मी और स्टैंडिंग टारगेट, स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉपर डिफेंसिव पोजीशंस के ऊपर तो उनका कोई काबिलियत नहीं है कि वो आकर ऑपरेशंस करें। तो हमारी रीच भी है, और हमारा फुल स्पेक्ट्रम रीच है, ताकि हम डीप टारगेट्स, मीडियम टारगेट्स और इमीडिएट टारगेट्स तमाम को एक साथ हम इंगेज कर सकते हैं। लेकिन इसका हल ये नहीं है। मैं सही। अभी जो बात कर रहा हूं कि अगर इसमें अब ये नेगोशिएशन ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जो कि हो जाएंगे, किसी ना किसी वजह से हो जाएंगे, इसके अंदर जो हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है तालिबान को टू कॉज, उनको जो कंफर्ट मिल रहा है इससे कि हम हिंदुस्तान से हेल्प लेकर और अपना बॉर्डर शायद नेगोशिएटेड सेटलमेंट कर सकें, हमें इतना पेन उनको देना चाहिए कि उनके कंफर्ट से ज्यादा हो, ठीक। ताकि वो एक सेटलमेंट हो। अब इस नेगोशिएशन में मुझे सिर्फ एक चीज नजर आई है, जो कि शायद इट माइट हेल्प इन अ परमानेंट सोल्यूशन। लेकिन 6 नवंबर को हम फिर से देखेंगे अगर ये होता भी है कि नहीं। वो जी, है एक बफर जोन इस्टेब्लिश करना। जी। अगर अफगानिस्तान एक्सेप्ट्स अ बफर जोन, जितना भी हो, 5 किलोमीटर, 10, वो कह रहे हैं 10, लेकिन 10 आई थिंक इज अ बिट टू मच, लेकिन बहरहाल जितना भी हो, अगर बफर जोन इस्टेब्लिश हो जाए तो दैट मीन्स के एक डिफेक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर इस्टेब्लिश हो गया है।
एंड ऑल दैट, लेकिन पाकिस्तान को उस नेगोशिएशन में डालना चाहिए कि वी वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज यू एज अ कंट्री एंड एज अ गवर्नमेंट, बट कंडीशन टू पीस एंड ऑल्सो कंडीशन टू रिकॉग्नाइजिंग द बॉर्डर, राइट। इंटरनेशनल बॉर्डर। राइट। और ये एक ऐसी बात बन सकती है, वी कैन उसमें मूव भी कर सकते हैं, वो जो कह रहे हैं हमारे पैसे रिलीज करवाएं यूनाइटेड स्टेट्स से, हम वो भी असिस्ट कर सकते हैं उनको। ये काम हो सकते हैं अगर हम कह दें कि जी ये शर्त है, आप ये इंसर्जेंसी बंद कराएं जो एक्सटर्नल आ रही है पाकिस्तान में, और हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी आप मान जाएं, और हम आपको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। राइट। राइट। तो ये तो बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन कमिंग बैक टू जो अफगान तालिबान की भी पॉलिसी है, वो भी बड़ी, क्योंकि वो इसको लेवरेज के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और अभी आप देखें इंडिया से जाकर तो पींगे शिंगे भी बढ़ा रहे हैं। वही इंडिया जो इनको पहले पता नहीं क्या कहता था, अब होस्ट कर रहा है, उनके रेड कार्पेट बिछा रहा है कोई। अच्छा, और वो इंडियन मीडिया भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग जो कि वो इनके बारे में क्या क्या कहते थे, अब उनको सर पे उठा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या, अगर फर्ज कीजिए कि अफगान तालिबान से भी हमारी कोई समझौता हो जाता है थे हाइपोथेटिकली, और वो कहते हैं जी हम इनको रेन इन करते हैं, क्या वो भी टीटीपी के ये जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, वो उनको काबू में ला सकते हैं, अगर हम ये ना भी जंग की ऑप्शन करें? क्या ये मुमकिन है उनके लिए, अफगान तालिबान के लिए? देखिए, इसमें आपको एक चीज वो जो समझनी है वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, टेम्पररी गवर्नमेंट है, अनपॉपुलर गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। हम्म। और इस गवर्नमेंट वहां पर जो इनका रहना है, उनकी स्ट्रेंथ इनके फुट सोल्जर्स पर है। इनके ठीक। फुट सोल्जर्स तकरीबन एक जमाने में कोई 50,000 तक होंगे, 40 to 50,000। उनके वो काफी हद तक दे आर अनएजुकेटेड, अनपढ़ किस्म के लोग हैं। एंड इनकी पूरी ताकत उसके ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है उनकी। हम्म। लेकिन इनकी जो लीडरशिप है वो दे दो हिस्सों में बटी हुई है। एक कंदाहारी है जो ज्यादा एक्सट्रीम है, और एक हकानी है जो कि जिनका कहते थे कि सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेट कर लिया कितना सॉफ्ट कॉर्नर था। अभी जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के फेवर में या अगेंस्ट हो वटेवर, जी। तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। बहरहाल इनका आपस में भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। अभी जो भी टीटीपी के खिलाफ ऑपरेट करेगा, टीटीपी इज अबाउट 5-6 थाउजेंड पीपल। अब हम्म। टीटीपी के जो 5-6 हजार लोग हैं, इनको ये इस्तेमाल भी करते हैं वहां पर अपने फुट सोल्जर्स के साथ, और टीटीपी इनके फुट सोल्जर्स को भी इस्तेमाल करते हैं इंसर्जेंसी में। तो ये इस तरीके से ये एक नेक्सस बना हुआ है। अब अगर उनके खिलाफ ऑपरेट करते हैं, जो ग्रुप करेगा, कंधारी ग्रुप करेगा तो वो कमजोर हो जाएगा, अगर ये हकानी ग्रुप करेगा तो ये कमजोर हो जाएंगे। बिकॉज टीटीपी विल देन ऑपरेट, और टीटीपी जो है वो एकदम अपने आप को रीलेबल करता है एज दाइश। हम्म। अभी यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो जो ये इल्जाम लगा रहे हैं दाइश का, ये टीटीपी के लोग हैं, अपने आप को दाइश कह लेते हैं, जो मर्जी कह लें। ठीक राइट। है ना? और थे जो पकड़े गए हैं वो हैं ही सारे रिकॉग्नाइज टीटीपी के लोग। करेक्ट। करेक्ट। अभी जो बजौड़ में था वो भी जो है वो सारे टीटीपी के थे। उसमें अफगान टीटीपी का जो वजीर है वो मारा मारा गया, जो उनका शैडो गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्टर है जो भी बना हुआ था, तो वो भी मारा गया। तो ये उनका काफी उनकी कैजुअलिटीज हुए थे उधर। लेकिन ये टीटीपी का यही प्रॉब्लम है ना, अगर इनके साथ कुछ छेड़छाड़ करें वो दाइश बन जाते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट द अफगान गवर्नमेंट। हाँ। तो ये वहां पर कैपेसिटी नहीं है फिर उनके पास इनके साथ डील करना, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। राइट। सो कैपेसिटी का भी इशू है, थोड़ा सा ये भी है। अच्छा जनरल साहब, एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात, जो नुक्ता काफी दिनों से जेरे बहस आ रहा है, रिजीम चेंज के हवाले से। आपने भी कहा कि अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, और हकीकत ये है कि औरतों को वह बंद किया हुआ है, उनको, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रहे। जो बाकी नॉन पश्तून ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो भी इनसे नालाएं खफा हैं। रिजीम चेंज कितना प्रैक्टिकल ऑप्शन है, अगर फर्ज कीजिए पाकिस्तान ये चाहे? अभी आपने देखा होगा अहमद शाह मसूद के जो वो साहिबजादे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में बयान दिया है, और इसी तरह दीगर ग्रुप से भी कहा है।
आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान कुछ इसमें कामयाब हो सकता है, या और लोगों के साथ और रीजनल ममालिक के साथ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो रिजीम इनकी चेंज मुमकिन है? पाकिस्तान को ये करना नहीं चाहिए, ना कोशिश करनी चाहिए। ये एक गलत तरीका है काम करने का। लेकिन वो अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं किसी टाइम कोई ना कोई चेंज हो सकता है। नॉर्दर्न अलायंस कोशिश करेगा, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस एज अ होल वो 50% है पॉपुलेशन का हम्म, मैक्सिमम। जी। और 50% तो 48% तो पश्तून है। तो करेक्ट। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो सा कोई रिजीम चेंज का कोई ऐसी कोई पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि इनको हटा सकती है। ये राइट। आपस में अगर लड़ना शुरू हो जाए वो अलग बात है। जी। तो और वो जी। जी, जी। जी सर, कंटिन्यू करें प्लीज। अगर ये आपस में लड़ना शुरू हो जाए तो फिर एक और कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो वो बन जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सा है वो ऐसा नहीं है। देखें अफगानिस्तान जो सा था, ये एक स्टेट जब ये बना था, ये तो दुरानी एम्पायर का हिस्सा बना था ना 1870 करेक्ट। समटाइम। जी। उससे पहले तो ये एज वन होलसम कंट्री तो था ही नहीं। ये जब कंट्री बना तो अफगानिस्तान मींस लैंड ऑफ द पश्तून्स। जी। इसका मतलब ये है, इटिमोलॉजी ये है। अब ये पश्तून जो उनसे थे, इनको जो बाकी जो लोग हैं ताजिक उज़्बेक हज़ारा जितने भी हैं सारे बाकी, इनको अफगानी उस वक्त इनको जब ये एक स्टेटस दिया था 1964 कॉन्स्टिट्यूशन में। अफगान के 19 अफगानी 1964 कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे पहले तो सिर्फ पश्तून अफगानी होते थे।